Hello students, welcome in Vigyanansh. You are here with Hardeep Singh. This is class 9th science and today's topic is related with rate of change of velocity. And what is this rate of change of velocity? आज हम इसी के ऊपर पढ़ेंगे और इससे related कुछ एक numericals को solve करेंगे. So let's start with the big smile on your face and the positive attitude to learn something. It's most important कि हमें कुछ सीखना है, राइट? अगर हम इस इच्छा के साथ चलेंगे तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज एक्सीलरेशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन. थोड़ा इस कंसेप्ट को समझते हैं. वेलोसिटी क्या थी हमारे पास? वेग था, और ये समय के अनुसार किस तरह से बदलता है वही त्वरण कहलाता है. तो एक्सीलरेशन क्या हुआ हमारे पास? त्वरण है, ठीक है. तो वेग के बदलने की दर को त्वरण कहा जाता है, या हिंदी में क्या बोला? वेग के बदलने की दर को, याद रखिएगा, वेग के बदलने की दर को त्वरण कहा जाता है. तो एक्सेलरेशन का जो हिंदी है वो क्या है? त्वरण है. यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि हम त्वरण ढूंढना क्यों पड़ा, क्यों हम इतना सोचे कि हम त्वरण के बारे में जानें. अगर हमारे पास कोई व्हीकल है, सपोज ये व्हीकल है और ये इक्वल डिस्टेंस बराबर ही स्पीड से एक ही दिशा में जा रहा है. याद रखिए, एक ही दिशा में जा रहा है, स्पीड एक है, इट मीन्स इसकी वेलोसिटी सेम है. तो ये कौन सा मोशन है यहाँ पे? दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो चांस ही नहीं है कि इसके चेंज इन वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बदलेगी नहीं. तो एट दैट टाइम जो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा वो तो जीरो है. वो क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? इट इज जीरो. किस केस में जीरो है? अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, राइट. अगर ये एक समान वेग से गति कर रहा है तो इसके अंदर क्या आया? बदलाव. उसके वेग के अंदर जो बदलाव है वो क्या होगा? वो तो जीरो है, ठीक है. लेकिन कोई चीज़ है, कभी रास्ते में ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, कभी बीच में भीड़ है, कभी कुछ है, तो उसकी स्पीड तो लगातार चेंज करेगी. और उसकी जो स्पीड होगी दैट इज क्या होगी? इंस्टेंट स्पीड की बात करेंगे हम. इंस्टेंट का मतलब है उस पर हर क्षण, हर सेकंड के अनुसार चेंज होती चली जाएगी. तो क्या हम उसकी हर सेकंड की, हर माइक्रो सेकंड की स्पीड को मेजर करेंगे? नहीं. तब हम क्या करेंगे? जिस जगह से ये शुरू किया था और जिस जगह पे इसका अंत हो रहा है, इसके बीच में हम कभी, मान लीजिए मैंने इन दो पॉइंट्स के बीच की स्टडी करनी है, तो इस पॉइंट को मैं क्या मान लूंगा? यहाँ से मेजरमेंट मैं शुरू कर रहा हूँ, उसको हम यू लिखते हैं, और जहाँ एंड कर रहा वो क्या है? वी है. तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, ठीक है. हमने किसी भी जगह से स्टार्टिंग पॉइंट से हमने क्या किया? शुरुआती बिंदु से हमने क्या माना है? इसकी वेलोसिटी को मेजर किया है. तो दैट इज कॉल्ड यू, और यू इज द इनिशियल वेलोसिटी. यू क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी है, ये शुरुआती वेलोसिटी, राइट. और जहां हम पहुंच चुके हैं वो क्या है? वी. तो दिस इज कॉल्ड द फाइनल वेलोसिटी. ये क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी है. ये इसका अंतिम वेग है और ये इसका शुरुआती वेग है. अब हम दोनों ही वेग को कंटूनेट करते हुए, कैलकुलेट करते हुए क्या निकाल लेते हैं? क्वेश्चन निकाल लेते हैं. तो इससे हमें क्या पता लगा कि एक्सीलरेशन किसके बराबर हुई? अगर कोई एक्सीलरेशन का फार्मूला आपसे पूछ रहा है तो एक्सीलरेशन किसके बराबर आ रही है? इट इज इक्वल टू द, क्या पढ़ा हमने कि इस रास्ते में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना उसके अंदर वेलोसिटी बदली है. तो वो क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. कितना समय लगा इसको यहाँ तक इस वेलोसिटी के बदलाव करने के लिए? दैट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन. बात समझ आ गई कि कितना इसके अंदर वेलोसिटी में चेंज आया और कितने समय में आया. अब वेलोसिटी चेंज क्या है? u से क्या हुई? v. अगर u शुरुआत में हमारे पास मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पहुँचती पहुँचती 10 मीटर पर सेकंड होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? 10 में से 2 माइनस करेंगे, राइट. तो हमारा फार्मूला भी क्या बन जाएगा? इट्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू
क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन टू। v क्या है हमने पढ़ा, फाइनल अंतिम वेग, और u क्या है, शुरुआती वेग, t क्या है, टाइम। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो ये है हमारे पास, यहाँ से समझ आ गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी को यूज़ करके जितने भी आपको एक्सेलरेशन से त्वरण से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे हम इन्हीं को यूज़ करेंगे, राइट। अब ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपको क्वेश्चन आता है कि हम एक्सेलरेशन या त्वरण को कब धनात्मक लेते हैं, कब पॉजिटिव लेते हैं, या कब इसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो ध्यान रखिए, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तब पॉजिटिव है if the direction of velocity सेम रहती है। The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity। जिधर को वेलोसिटी है अगर उधर की ही बात चल रही है तो कब लेना है। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, acceleration is positive if it is in direction of velocity। अगर तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव कब लेनी है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इफ इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन कब नेगेटिव लेनी है, त्वरण कब नेगेटिव होगा, त्वरण कब ऋणात्मक होगा, जब एक्सेलरेशन क्या रहेगी, एक्सेलरेशन इज in the direction of opposite of velocity, ठीक है। if it is in opposite direction of, opposite समझते ना, उल्टी डायरेक्शन, opposite direction of velocity, only then it is negative है, तब ये नेगेटिव है, नहीं तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से आई होप समझ चुके होंगे। और तीसरी चीज़ जो इससे आपको पता होनी चाहिए वो इसका एसआई यूनिट है। एसआई क्या होता है, सिस्टमा इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार इसका एसआई यूनिट क्या रखा जाता है, इट इज़ अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो तरीके हैं, या तो ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या क्या होता है मीटर सेकंड इनवर्स टू, लेकिन पढ़ना इसको कैसे होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही पढ़ना होता है। तो आप जैसे मर्जी इसको लिखिए, ये आपका एसआई यूनिट ये रहेगा। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, तो आप ये लिखिए। फिर एक क्वेश्चन आता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई भी चीज़ है, किसी एग्जांपल को बताइए कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, तब उसको क्या बोलेंगे आप। देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी पढ़ा हमने, तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी से, कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है ना, तब उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म में कब क्या होगा, जब किसी भी डायरेक्शन में वो जा रहा है, इधर उधर टेढ़ा फेढ़ा कुछ भी है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो राइट अप देखते हैं। पहले हमने किसकी बात की, अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब, जब भी यूनिफॉर्म टर्म आता है इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक समान। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या रहेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन ए डायरेक्शन, जब कोई वस्तु एक ही दिशा में गति करती है। पहली शर्त तो ये है, जब कोई वस्तु एक ही दिशा में गति करे और स्ट्रेट लाइन पे, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, एक ही दिशा में जा रही है, एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी है पहले या नहीं, कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, ऐसा ना हो, है ना। या अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप छोटा याद करेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी काफ़ी है। अगर ये नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, अगर ये टर्म 3 नहीं यूज़ करना जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं, एंड इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ध्यान रखिए, ये इतना याद कर लीजिए तो भी ठीक है, या सिर्फ क्या लिख लीजिए, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने सिर्फ किसकी रिप्लेसमेंट दी है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखते हैं तब भी कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। अगर आप छोटा याद कर सकते हैं तो ये, अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करना तो ये लिखते हैं इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब भी बात वही रहेगी, दोनों तरफ कंडीशन वही रहेगी। ठीक है, तो अब बन गई हमारे पास यूनिफॉर्म। अगर एग्जाम्पल बात करते हैं तो क्या हो सकता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई भी चीज़ जो फ्रीली फॉल कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो चीज़ मूव कर रही है। ठीक है, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सपोज आपने क्या किया, एक बॉल ली और ऊपर उठा के नीचे फेंक दी। मान लो ये पेन लिया मैंने, ऐसे फेंक दिया, पेन अपने आप गिर रहा है, तो इसकी जो क्या रहेगा, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, इसका अपोजिट क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सारा वही लिखना है। ठीक है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन की बात भी नहीं करनी है हमें। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और उसका क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, है ना। व्हेन एन, सिर्फ इतनी बात भी लिख देते हैं आप, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, its acceleration is also non-uniform। तो अगर कोई चीज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो समझ लीजिए कि उसका जो एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगी। किसकी बात कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ए कार मूविंग ऑन ए रोड। ठीक है, विद होल्स ऑन द ट्रैक। किसी ट्रैक के ऊपर छेद पड़े हुए गाड़ी चल रही है, कभी भी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्या हो जाएगी, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ से हमने आज सिर्फ दो चीज़ों पर ध्यान दिया कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वर्ड क्यों आया, एक्सेलरेशन के लिए क्या फार्मूला है, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव है और पॉजिटिव है, और लास्ट में हमने क्या बात की, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, इनकी एग्जांपल्स लिखी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।